नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टॉकिंग के बारे में। ये वीडियो उन लोग के लिए होने वाला है जो लोग अपने एक्स पार्टनर को लगातार सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो स्टॉकिंग कैसे रोकें, कैसे स्टॉक करना बंद करें और स्टॉकिंग के क्या नुकसान होते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में मेरे दोस्त बताने वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद मेरे दोस्त तुम लगातार उस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, लगातार उसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, दोस्तों से दिखवा रहे हो, उसका हर पल की खबर ले रहे हो, उसके हर पोस्ट को ट्रैक कर रहे हो, तो मेरे दोस्त ये इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। सिर्फ तुम अपना समय ख़राब कर रहे हो। चलो समय तो ख़राब कर रहे हो, साथ में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान तो मज़े में, तो उसकी तो मौज है और यहाँ पे तुम परेशान हो रहे हो। तुम देख पता क्यों रहे हो उस इंसान को, क्यों ट्रैक कर रहे हो? क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, कोई ऐसे इतना कैसे गिर सकता है कि भाई कि तुमको दर्द तकलीफ में छोड़ के वो मौज कर रहा है। क्या उसको 2 मिनट भी रियलाइज़ नहीं, क्या 2 मिनट भी याद नहीं आती है? तो ये सब चीज़ें तुम सोच के उसके पास जाते हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो लगातार और स्टॉक करते हो। स्टॉक करने के बाद तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है। मान लो तुमने उसको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखा, क्या पता वो इंसान स्टेटस ही चेक कर रहा हो, क्या पता वो इंसान पुराने मैसेजेस पढ़ रहा हो, किसी और के, तुम्हारे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे से अगर ब्रेकअप हुआ है तो इंसान तुम्हारे मैसेज तो नहीं पढ़ेगा, राइट? ये फैक्ट है, देखो। और वो इंसान कुछ भी कर रहा हो, क्या पता वो किसी से बात कर रहा हो, उससे लड़ाई झगड़ा ही हो रहा हो, लेकिन तुम क्या देखोगे? ऑनलाइन तुमने उसको देख लिया तो तुम यही समझोगे कि थर्ड पर्सन से बात हो रही है और मीठी मीठी बात हो रही है। हर समय जितने टाइम ऑनलाइन देखोगे तुम्हारा दिमाग उसको परफेक्ट दिखाएगा कि किसी तीसरे से बात हो रही है, बस एकदम मीठी मीठी प्यार की बातें हो रही है, तुमको बहुत प्यार से साइड लगा दिया गया है। एक बात समझो मेरे दोस्त, स्टॉकिंग करने से ओवर थिंकिंग आती है। अब तुमसे जब हमेशा बढ़िया बढ़िया बातें नहीं हो रही थी, जब रिलेशनशिप तुम्हारा बढ़िया चल रहा था, तो आगे जाके थर्ड पर्सन से इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक चोर बैठा हुआ है जो कि तुमको लगातार मैनिपुलेट करता है कि नहीं 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 नहीं, वहाँ पे वो इंसान तुम्हें चूना लगा रहा है। और मेरे दोस्त अगर लगा भी रहा है तो स्टॉक करने से उसका कोई फायदा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं से सबूत जुटा के लाओगे और इसके बाद तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त दिलों की तो कोई कोर्ट होती नहीं है। तुम्हें अगर वहाँ पे स्टॉक करने में मज़ा आ रहा है तो आगे चल के और ज़्यादा मज़ा आएगा और ये एक आदत बन जाएगी। कई लोग इसमें सुन रहे होंगे वीडियो, उनकी आदत बन भी गई होगी। मेरे दोस्त स्टॉक नहीं करना है, स्टॉक करके अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है। तुम मेरे दोस्त इसलिए पैदा हुए हो किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टॉक करो, तुम्हारी जिंदगी में यही काम बचा हुआ है। तुम इस तरीके से अपने आप को समझो, नहीं सोचो तुम कर क्या रहे हो, कि मतलब तुम एक पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक कर रहे हो लगातार, जो कि इंसान तुम्हारी पहुंच से बाहर है। एक वो भी नॉर्मल इंसान है, ऐसा भी नहीं कोई सेलिब्रिटी है। आखिर तुम ही क्यों ऐसा करो, तुम ही क्यों स्टॉक करो, वो क्यों नहीं कर सकता? अभी इसमें से कई लोग कहेंगे भैया हमारा सच्चा प्यार इसलिए हम करते हैं, प्यार की खातिर करते हैं, क्या गलत कर दिया हमने? तो नहीं, तुम मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, प्यार की खातिर नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ होती है। तुम कितना भी प्यार 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 कर लो, लेकिन तुम्हें तकलीफ होती है उस इंसान को खुश देख के। आप कहोगे यार आप तो एक्स की साइड ले रहे हो, यार हम क्यों ना तकलीफ हो, यहाँ वो हमको तड़पता हुआ छोड़ के चला गया है। तो मेरे दोस्त देखो, स्टॉक करने से या फिर उसके मुंह पे कुछ कहने से या उसको बताने से अपने एक्स को कि तुम उससे की वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, इससे उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स पूरी दुनिया के लिए सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक्स बहरा है, ठीक है? उसे तुम कुछ भी बता डालो, उसको कोई भैया फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं हो सकता उसका। मतलब बातों से तो कुछ नहीं हो सकता, होगा किससे? एक्शन से होगा। अब एक्शन में भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लगातार तुम्हें करना पड़ेगा, विश्वास के साथ करना पड़ेगा। क्या पता अभी तुम फॉलो करो तुम्हें लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मेरे दोस्त ये करना तुम्हें को है, सही करना तुम्हें को है। बात यहाँ हम स्टॉकिंग की कर रहे हैं कि स्टॉक अगर तुम किसी को करते हो तो उसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या है? नेगेटिव फैक्टर ये कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी होती है, ठीक? आदत बनती है स्टॉक करने की। अभी तक क्या तुम्हारी रिलेशनशिप चलाने की, प्यार करने की आदत थी, उससे बात करने की आदत थी, अब क्या है, उसको देखने की आदत पड़ गई है कि वो कब से कब तक ऑनलाइन रह रहा है। तो इसमें तुम्हारा काम तो हो नहीं रहा है, सिर्फ दिमाग ख़राब हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है उससे। और ये सब करके उसको अपनी आशिकी दिखा के, तुम मेरे दोस्त कभी भी एक्स पार्टनर का तुम दिल नहीं जीत सकते हो। अपनी आशिकी दिखा के सिर्फ तुम उसको इरिटेट कर सकते हो, ठीक? जो कि सच है, जो कि रियल फैक्ट है। और सवाल के जवाब तो मेरे दोस्त तुम्हें वो इंसान नहीं देने वाला, क्योंकि उसके पास खुद नहीं है। अगर तुम्हें पूछने जाओगे कि भैया तुमने हमारे से ब्रेकअप क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है। अभी पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है, वो चाहे तो जवाब देगा, चाहे तो नहीं देगा। ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो वो इंसान बोल देगा हाँ भाई नहीं पसंद हो तुम, मुझे नहीं रहना है, हम इतने बुरे हैं तो हमें छोड़ दो। दुनिया भर की चीज़ें तुम्हें सेटिस्फाई इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है मेरे दोस्त? वो इंसान कह भी देगा हाँ मैंने तुम्हारा यूज़ किया है, मान लो एक बार कह देता है तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए,
तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सवाल खत्म हो जाएंगे? तो ये मान के बैठ जाओगे, तुम फिर उस इंसान से अगला सवाल दाग दोगे। अरे जब यूज़ करना था तुम पहले बता देते, हम तुम्हें खुशी खुशी अपने आप को यूज़ करवा लेते भाई, खुशी खुशी हम टाइम पास कर लेते तुम्हारे साथ। तो ऐसा नहीं होता है, स्टॉक नहीं करना होता है। स्टॉक करके तुम्हारा नुकसान है। मुझे पता है अभी तुम्हें स्टॉक करने की आदत है, तुम्हें तब तक चैन नहीं पड़ता है जब तक तुम स्टॉक नहीं कर लेते हो, जब तक देख नहीं लेते हो। लेकिन मेरे दोस्त को रोकना पड़ेगा। एक बार रोक दो, थोड़ी सी ताकत लगा लो, फिर स्टॉक नहीं करोगे, वरना एक नशेड़ी की तरह तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम करते रहोगे। अभी तुम कितना ये सब चीज़ें हल्के में ले रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। कल को थोड़े भी तुम सही हो जाओगे, या फिर गलती से उस एक्स को कभी रियलाइज़ हो गया ना, तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आएगी तुम करते क्या रहते थे, कि तुम 16 घंटे जब तक तुम जग रहे हो, आमतौर पे इंसान 16 घंटे जगता है, 8 घंटे की नींद दे दो 16 घंटे इंसान जगता है। 16 घंटे में तुम अगले इंसान की एक्टिविटी ट्रैक कर रहे थे, वो भी इस इंसान की जो कि तुम्हारी बराबर का है, सेम लेवल का है। ऐसा भी तो नहीं कोई सेलिब्रिटी था, तो ये तुम्हें गुस्सा आएगी। लेकिन अभी तुम किसी की नहीं सुनने वाले हो, अभी सिर्फ तुम अपनी सुन रहे हो। देखो मेरे दोस्त, कोई तुम्हें गाइडेंस दे सकता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे तरफ से वो इंसान काम नहीं कर सकता, वो काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो उस पर तुम्हें चलना पड़ेगा, ऐसे अकेले में काम नहीं होगा। तो स्टॉक नहीं करना होता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होती है इससे। तुम सिर्फ उस इंसान को बड़ा बनाते हो अपनी नज़रों में, और इसके अलावा मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है। तो अगर तुम कभी अपने एक्स पार्टनर को रियलाइज़ कराना चाहते हो तो सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बनो, तब देखो कैसे मैग्नेट की तरह वो इंसान उसको रियलाइज़ होगा। और कभी भी स्टॉक करने का मन करे तो अपने पसंद का कोई दूसरा काम कर लो, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स चाहिए। स्टॉक करने के बाद भी क्या मिलता है? रिलैक्स मिलता है, तुम्हारी आत्मा को चैन पड़ जाता है। हाँ ठीक है, अभी तुमने मान लो उस इंसान को ऑनलाइन देखा, इधर उधर से पता लगाने की कोशिश की, आखिर उससे बात किसकी हो रही है, पता चला कि वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहा है, या फिर किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। तो तुम्हारी ठंडक पड़ जाएगी, चलो भाई कोई तीसरा पर्सन नहीं है, मज़ा आ जाएगा। फिर 2 घंटे बाद तुम्हारी ओवर थिंकिंग जाएगी। तो इसका कोई इलाज नहीं है, तुम ऐसा करते ही रहोगे और अंत में सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो ही गई है, और भी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर तुम उस इंसान से कुछ बोल बैठोगे, उस इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, वहीं पे गेम ख़त्म हो जाएगा। वही तुम्हें झक मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आगे बढ़ना है, वक्त नहीं बर्बाद करना है। और वक्त से भी ज़्यादा है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है उसमें, ठीक है। सिर्फ तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है, उसके अलावा कुछ नहीं, और उससे कॉन्फिडेंस गिरता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है मेरे दोस्त, उससे कॉन्फिडेंस गिरे। तो स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त, अपने आप को बेटर करना है। वो इंसान तुम्हारे पीछे खुद आएगा, बस यही है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो और इमोशनली स्टेबल बन जाओ मेरे दोस्त। मैग्नेट की तरह काम करोगे, और जो सबसे पहले री अट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। आज के लिए